अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, मैं माहम परी किचन की तरफ से आज आपको आलू चिकन और मटर पकाने का तरीका बता रही हूँ। एक कटोरी ऑयल है हमारे पास, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। तो नाजरीन, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो नाजरीन, चलो बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब और आपको डिटेल से बताते हैं कि क्यों हमारे चिकन की बोटियाँ सख्त रह जाती हैं और प्याज ऊपर शोरबे के ऊपर क्यों घूम रहे होते हैं। असल में हम गलती करते हैं कि हम प्याज और गोश्त को जो है ना भुनी में डाल देते हैं, इसलिए हमारे चिकन की बोटियाँ हार्ड हो जाती हैं और प्याज कच्चे रह जाते हैं। 3 से 4 अदद हमारे पास मीडियम प्याज हैं, इनको हम गर्म ऑयल में डाल देते हैं। इनको ढाँप दें 2 से 3 मिनट के लिए। हमारे प्याज अब ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने जा रहे हैं। दो से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर दें इसको। अच्छे से इसको फ्राई कर इसके बाद 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर दें, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स करें इसको। 3 से 4 अदद हमारे पास टमाटर हैं, इनको भी हम इसमें ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने दें। ये हमारे पास 1 kg के करीब चिकन है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसको हम इस मसाले में ऐड करेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर दें और इसका गोल्डन कलर होने दें। चिकन को कुछ देर के लिए गोल्डन कलर का होने दें ताकि इसकी बोटियां सॉफ्ट और नरम बने। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक दें। 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा चिकन माशाल्लाह गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें आगे के तमाम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अच्छे से मिक्स करें। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। एक केजी के करीब हमारे पास आलू हैं, ये हम चिकन में ऐड करेंगे। और 1 कटोरी के करीब हमारे पास मटर हैं। तमाम सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करें। दो मिनट के लिए ढक के रख दें।
अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम मसाले। दो चम्मच रेड मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच दादरी मिर्च, इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। एक मिनट के लिए ढक के रख दें। माशाल्लाह से तमाम मसाले भुन चुके हैं। ये हमारे पास 1 पाव के करीब दही है, ये हम ऐड करेंगे। इससे बोटियाँ सॉफ्ट और जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इनको अच्छे से मिक्स कर दें। और 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो नाज़रीन हमारे तमाम मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, इनसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। खड़े मसालों में हमारे पास तेज़ पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची है। हरी मिर्चें भी ऐड कर दें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा। तमाम खड़े मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो नाज़रीन ये हमारे पास 1 लीटर के करीब पानी है, इसको हम ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे छोड़ रहे हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से सालन बहुत अच्छे से पक चुका है और उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें खुश्क पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। अब हम इसमें खुश्क पिसे मसाले के 2 चम्मच ऐड करते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। 2 मिनट के लिए ढक के रख दें।
बहुत ही ज़बरदस्त सालन पक के तैयार हो गया। तो नाज़रीन ये हमारी फ़ाइनल लुक है। इसे खाएं नान के साथ, उबाइल किए चावलों के साथ, रोटी के साथ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।